लिया था, पर सागर को कहीं ना कहीं एक डर लग रहा था। तभी उसने पूछा, तन्वी तुम सच में कर पाओगी ना? तन्वी ने कहा, हाँ मैं कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। करीब 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैच फिर से शुरू हो जाता है। ये सेकंड राउंड था। यहाँ पर तन्वी को अपना बेस्ट देना था और 10 मिनट के ब्रेक के बाद उसका हाथ काफी हद तक ठीक भी हो गया था। तन्वी एक चीज में काफी अच्छी थी, वो अपने इस चैंपियन को चलाने में माहिर थे और पहले के 5 मिनट वो काफी अच्छा खेली भी। उसने अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बनाए। ऐसा लग रहा था कि शायद सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। वो वापस से अपना कॉन्फिडेंस गेन करने लगती है। तन्वी सागर को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। सागर भी उसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए दुश्मनों को मार रहा था। दोनों गॉडफादर्स और शैंकी भी तन्वी के इंस्ट्रक्शंस को ही सुन रहे थे। मैच काफी अच्छा चल रहा था कि तभी फिर से तन्वी का हाथ उसे प्रॉब्लम देने लगता है। उसका हाथ सुन्न पड़ गया था। ना तो वो हिल रहा था, ना ही ठीक से उससे माउस पकड़ा जा रहा था। इस प्रॉब्लम की वजह से ओपोनेंट टीम का कैप्टन तन्वी के चैंपियन को मार देता है। ये देखकर तन्वी का चेहरा छोटा हो जाता है। वो सच में इसकी उम्मीद भी नहीं कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर उसके हाथ के प्रॉब्लम की वजह से फिर से गड़बड़ी हो रही थी। इस टाइम ये गड़बड़ वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सागर उसे कवर करने की कोशिश करता है, पर तन्वी मना कर देती है। उसने कहा कि वो लोग इस वक्त दुश्मन को मारने पर ध्यान दे, उसे बचाने में नहीं। सागर और बाकी के लोग यही करते हैं। तन्वी का चैंपियन बीच बैटल में फील्ड में पड़ा हुआ था, जैसे कि उसकी रियलिटी में डेथ हो गई हो। वो बेजान लग रहा था और उस वक्त तन्वी काफी मजबूर थी। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था कि आज के दिन ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो वहीं दूसरी साइड जहाँ किंग फाइटिंग टीम थी, वो लोग भी बहुत मेहनत से खेल रहे थे। उस टीम के कैप्टन ने रोशनी को देखते हुए कहा, तन्वी का चैंपियन इस वक्त घायल हो गया है। मुझे लगता है कि ये कुछ ही देर में मर जाएगा, तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चाहिए तो इसे यहीं पड़े रहने देना चाहिए, ताकि आगे हमारा काम आसान रहे। रोशनी ने कहा, नहीं, तुम इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो। मैं नहीं चाहती कि बाद में वो मासूम बने या फिर सिंपैथी गेन करने की कोशिश करे। इसे इसी वक्त यहाँ पर मार दो। कैप्टन ने उसे हाँ कहा और वैसा ही किया। जहाँ एक तरफ स्टेडियम के बीच में इतना एक्साइटिंग मैच चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस के बीच में एक ऐसा आदमी बैठा हुआ था जिसे कोई पहचान नहीं सकता। उसने कैप पहनी हुई थी, सन ग्लासेस लगाए हुए थे और मास्क पहना हुआ था। मतलब उसने पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ था। जब उसने सीक्यू टीम के चैंपियन को हारते हुए देखा तो वो हैरान हो गया। तनु अपना चैंपियन इस्तेमाल करने में एक्सपर्ट थी, फिर उसका चैंपियन इस तरह से हार क्यों रहा था? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती थी कि वो अपने चैंपियन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी? ये बात अंदर ही अंदर वहाँ बैठे उस शख्स को खाई जा रही थी, इसीलिए वो खुद को वहाँ से जाने से रोक नहीं पाया। वैसे वो शख्स और कोई नहीं, खुद विद्युत था। वो स्टेडियम पहुंच चुका था, पर अभी तक उसने तन्वी की टीम और खुद को तन्वी से मुलाकात नहीं कराई थी। वो चुपचाप बैठकर उनका मैच देख रहा था, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। विद्युत को समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो रहा था। तन्वी की टीम एक ब्रेक अनाउंस करती है। हालांकि अभी तक सेकंड राउंड कोई जीता नहीं था, पर हर टीम अपनी तरफ से एक ब्रेक अनाउंस कर सकती थी, जिसमें वो लोग वॉशरूम वगैरह जाते थे। जब ब्रेक अनाउंस हुआ तो जो गेम था वो वहीं के वहीं रोक दिया जाता है। सभी लोग एक बार के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। तन्वी बैक स्टेज पर जाकर अपने हाथ को देखने लगती है। वो अपने सामने रखी किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो पकड़ में नहीं आती। ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ बेजान हो गया है। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची। वो कोई भी चीज होल्ड नहीं कर पा रही थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग गेम हार जाएंगे। वो तो गुस्से के मारे पागल हो रही थी। पर सडनली एक बड़ा सा फिगर उसके साइड में आकर खड़ा हो जाता है, जिसके अंदर से जानी पहचानी खुशबू आ रही थी, साथ में गर्माहट भी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, तनु, ये मुझे करने दो प्लीज। जैसे ही तन्वी ये आवाज सुनती है, वो सरप्राइज हो जाती है और जल्दी से ऊपर की तरफ देखती है। इतने टाइम बाद वो ये आवाज सुन रही थी। ये आवाज सुनते ही जिस तन्वी का दिल जोरों से धड़क रहा था, जो गुस्से के मारे पागल हो रही थी, वो आवाज सुनकर काम डाउन हो गई। तन्वी देखती है कि विद्युत उसके सामने खड़ा था और विद्युत को देखकर अचानक से तन्वी को रोना आ जाता है। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तन्वी के आंसू निकले जा रहे थे और ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब उन लोगों के बीच में प्लेयर्स की कमी हो गई थी, तब भी तन्वी की आंख में से एक भी आंसू नहीं निकला था। जब वो लोग पहला राउंड खेल रहे थे और तन्वी को ये पता चला था कि उसकी जो पुरानी इंजरी है वो वापस आ गई है, तब भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। जब रोशनी ने उसकी बेइज्जती की, तब भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। जो उसे लगा कि वो लोग हार जाएंगे, तब भी वो नहीं रोई। पर जब उसने विद्युत की एक आवाज सुनी, वो भी उसने विद्युत के मुंह से उसका नाम तनु सुना, तो वो खुद को रोने से रोक नहीं पाई। इस वक्त विद्युत ने उसे सिर्फ एक ही लाइन कही थी,
पर तन्वी के लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। उसे बिल्कुल 8 साल पहले वाली फीलिंग आ रही थी। सेमीफाइनल्स के बाद वो लोग आज के दिन मिल रहे थे। वैसे तो तन्वी इस वक्त उससे काफी सारे सवाल पूछना चाहती थी, पर अभी टाइम नहीं था। तभी उसने कहा, क्या तुम सच में मेरी जगह खेलोगे? विद्युत ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जगह जरूर खेलूंगा और इस मैच को भी संभाल लूंगा। तुम खुद का ध्यान रखो बस। इतना कहते ही ब्रेक ओवर होने की अनाउंसमेंट हो जाती है और विद्युत भागकर उसकी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसने अपना फेस पूरी तरह से कवर किया हुआ था, इसीलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। बस ऐसे ही सागर ने और बाकी के मेंबर्स ने विद्युत को वहां देखा तो वो लोग हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक से विद्युत वहां कैसे आ गया और तन्वी कहाँ चली गई। विद्युत ने उन्हें बहुत शांति से जवाब देते हुए कहा, तन्वी का हाथ काम नहीं कर रहा है और आज का मैच जीतना जरूरी है, इसीलिए मैं उसकी जगह खेल रहा हूँ। अब से मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा, प्लीज सभी लोग उसे फॉलो करना। सभी लोग उसे एक साथ हाँ कहते हैं और मैच शुरू हो जाता है। विद्युत पहले गेम को अच्छी तरीके से एनालाइज करता है और फिर सागर से कहता है, ये लोग झाड़ियों के बीच में छुपे हुए हैं, ध्यान से देखो, अगर हम चुपके से जाएंगे तो इन्हें पता नहीं चलेगा। दोनों गॉडफादर अपने स्पेशल अटैक तैयार रखना, जब मैं कहूँ तो उन्हें रिलीज करना। सागर और बाकी सभी लोग मेरे पीछे चलो। विद्युत के इतना कहते ही वो लोग उसके पीछे चले जाते हैं। उन्हें रास्ते में जो भी दिख रहा था वो उस पर अटैक कर रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि तन्वी का चैंपियन सच में गेम के अंदर खेल रहा है। सागर तो इस चैंपियन से सरप्राइज हो गया था। उसने पहले किसी भी चैंपियन को इस तरह से खेलते हुए नहीं देखा था। पता नहीं तन्वी ने क्या सोचकर इसे सेलेक्ट किया था, पर ये काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि विद्युत को इसे चलाना आता था, इसीलिए वो लोग बहुत स्मूथली गेम में आगे बढ़ पाए। तो वहीं जब किंग फाइटिंग टीम उनका गेम देखती है कि वो लोग उनकी तरह बढ़ रहे हैं, तभी कैप्टन ने चिल्लाकर कहा, वो लोग आ रहे हैं, सब लोग अपनी पोजीशन लो, कोई भी होशियारी नहीं करेगा। वैसे भी तनु काफी कमजोर है और वो आसानी से मारी जा सकती है, इसीलिए पहले उस पर फोकस करना। ये लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, इसीलिए पहले तनु पर अटैक करना और इसके बाद हम मिलकर पूरी टीम पर अटैक करेंगे। कुछ देर ही सही पर रुको, हम लोग उन्हें बाद में मारेंगे। जैसे ही कैप्टन ने बोलना बंद किया, कोई उन्हीं की टीम का मेंबर चिल्लाते हुए कहता है, वो आ गए हैं, हम किनका इंतजार कर रहे हैं? कैप्टन ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, मैंने कहा ना कि अभी हम अटैक नहीं करेंगे, पहले उन्हें ट्रेस होने दो, फिर हम लोग एक्शन लेंगे। वैसे भी वो लोग बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग 5 अगेंस्ट 4 खेलना चाहते हैं और मुझे पता है कि वो नहीं खेल पाएंगे, इसीलिए थोड़ा इंतजार करो, हम लोग फाइट करेंगे। जैसे कैप्टन ने बोलना बंद किया, ठीक उसी वक्त तनु का चैंपियन झाड़ियों के बीच में से निकल कर आता है और अपना स्पेल इस्तेमाल करता है। किंग फाइटिंग टीम के जितने भी चैंपियंस झाड़ियों में छुपे हुए थे, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आ जाते हैं। और यही टाइम था जब सीक्यू टीम के मेंबर्स अटैक करते हैं। बस वो लोग इतनी सी देर में मर जाते हैं। कैप्टन चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट, अटैक! पर इससे पहले कि वो लोग अटैक कर पाते, सागर ने अपने सबसे पावरफुल वेपन का इस्तेमाल किया, जिससे कि सामने वाले चैंपियन की एचपी आधी हो जाती है। उनके पास लाइफ नहीं बची थी। एक ही वेपन ने 5 खिलाड़ियों को ऑलमोस्ट मार दिया था। इसके अलावा दोनों गॉडफादर्स ने भी। उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग स्पेल इस्तेमाल किया था कि सामने वाले उसे संभाल नहीं पाए। कैप्टन ये देखकर नर्वस हो जाता है। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से वो लोग इतने बड़े स्पेल का इस्तेमाल करने लगे। तभी उसने कहा, मारो उन्हें। जब किंग फाइटिंग टीम के कप्तान ने ये चिल्लाया तो उसके मेंबर्स चार्ज हो गए। वो लोग तन्वी पर हमला करने के लिए आते हैं। तन्वी का चैंपियन वहां से भागने लगता है। कैप्टन को लगता है कि वो पीछे मुड़कर उन पर वार नहीं करेगा, इसीलिए वो लोग भी वहां से जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो वहां से जाने लगते हैं, ठीक उसी वक्त तन्वी का चैंपियन मुड़ के उनके सामने आने लगता है और फिर वो अपना स्पेल इस्तेमाल करता है। चैंपियन को और बाकी मेंबर्स को समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हुआ। उन्हें लगा था कि वो हमला नहीं करेंगे, पर अचानक से उन पर हमला हो गया। कैप्टन तो खुद को संभाल भी नहीं पाया था। पीछे से सागर भी विद्युत को कवर करता है और सामने वाली टीम पर अटैक करने लगता है। इनका कोऑर्डिनेशन देखने लायक था। इनके आगे इसी तरह से मैच चलते रहते हैं। कभी कोई किसी पर वार करता तो कभी कोई किसी पर एंड में विद्युत की गाइडेंस में सीक्यू टीम ने लीड जरूर ले ली थी। दोनों गॉडफादर्स यही सोच रहे थे कि विद्युत कितना सीरियस होकर खेलता है। उसे इतनी परवाह नहीं रहती कि उसके साथ आगे क्या होगा। वो उस टाइम जो हो रहा होता है सिर्फ उसी पर ध्यान देता है।
विद्युत की गेमिंग स्टाइल भी सबसे हटके है। कोई भी इस तरह से गेम नहीं खेलता। सागर तो विद्युत से पहले से ही इम्प्रेस्ड था, पर अब उसका ये गेम देखकर वो और ज्यादा इम्प्रेस हो गया। सच में वो तनु वाले चैंपियन को बहुत अच्छे से संभाल रहा था, इतना अच्छे से कि शायद ही उसे किसी ने चलाया होगा। साथ में वो बहुत तेजी से खेलता है। बाकी प्लेयर्स भी काफी स्लो होते हैं, पर विद्युत ऐसा नहीं होता। बहुत कम टाइम में उन्होंने सेकेंड राउंड में अपनी लीड ले ली थी। अब गेम पलट गया था। जहां पहले किंग फाइटिंग टीम आगे थी, तो अब सीक्यू टीम आगे है। कुछ और टाइम बीतता है और अभी भी विद्युत ही सबको गाइड कर रहा था, जिसकी वजह से वो लोग अपने काफी पॉइंट्स बना चुके थे। किंग टीम बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उनके कैप्टन को अंदर ही अंदर इरिटेशन होने लगी थी। इसके अलावा रोशनी भी उसके सर पर खड़ी थी, जो बात उसे और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी। सागर बहुत ध्यान से विद्युत को देख रहा था। वो जिस तरह से खेल रहा था, उसे पता चल गया था कि ये किसी और की नहीं बल्कि विधु की ही गेमिंग स्टाइल है। पर विद्युत को विधु की गेमिंग स्टाइल कैसे आती है? आखिर में ये चीज विद्युत को कैसे पता? ऐसे कुछ सवालों के बीच में सागर खोसा गया था, पर तभी विद्युत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम दिन में सपने देख रहे हो क्या? वो देखो सामने से दुश्मन आ रहे हैं, मारो उनको। इतना कहने के बाद सागर होश में आता है और जल्दी से अपने गेम पर फोकस करता है। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वो भी इन सब के बारे में नहीं सोचेगा। जब वो लोग ये राउंड जीत जाएंगे तो उसके बाद ही वो विद्युत से इस चीज को लेकर सवाल करेगा। जहाँ एक तरफ गेम इतना अच्छा चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ तन्वी विद्युत के पीछे खड़ी थी और उसे गेम खेलते हुए देख रही थी। उसके हाथ जिस तेजी से चल रहे थे, उतने किसी के भी नहीं चलते। जिस तरह से उसने पूरे गेम पर फोकस बनाया हुआ था, शायद ही कोई इतना फोकस बना सकता है, और उसने बहुत जल्दी गेम को समझ लिया था। उसने अभी अभी ज्वाइन किया था, पर वो इस तरीके से खेल रहा था कि जैसे वो पता नहीं पिछले 4 घंटे से यही गेम खेल रहा हो। तो ये भी उसके लिए प्लस पॉइंट था। जब पहले वो लोग बात करते हुए गेम खेलते थे, तब वो हमेशा विद्युत के कीबोर्ड चलाने की आवाज आती थी, और वो इतनी तेज होती थी कि तन्वी हमेशा सोचती थी कि वो गेम खेलते वक्त कैसा लगता होगा। आखिर में वो कितनी तेज अपनी उंगलियां चलाता होगा, किस तरह से गेम पर फोकस करता होगा। पर आज उसने फाइनली देख लिया था कि विद्युत कैसा लगता है। उसे इस चीज की खुशी थी कि एक बार फिर विद्युत ने उसे आकर बचा लिया था। तन्वी विद्युत को देख रही थी और वो उसमें चेंज भी देख सकती थी। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी थी, तो उसने अपने बाल कटवाए थे, साथ में कुछ दूसरे चेंजेस भी करवाए थे। आज तन्वी को डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि विद्युत वहां आ गया था और वो सारी चीजें संभालने वाला था। अभी भी गेम कंटिन्यू था, पर बहुत ही जल्द विद्युत सेकंड राउंड क्लियर करवा देता है और किंग टीम के सारे चैंपियंस एक साथ मारे जाते हैं। तो इसका मतलब वो लोग सेकंड राउंड जीत गए थे। तन्वी और बाकी के टीम मेंबर्स ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फाइनली उनकी मेहनत सफल हो गई थी, वो लोग जीत गए और अभी भी एक राउंड बाकी था। बस एक बार वो क्लियर हो जाए, उसके बाद वो लोग ये कंपटीशन जीत जाएंगे। जैसे ही वो लोग जीते, कमेंटेटर ने सबसे पहले उन्हें कांग्रेचुलेशंस कहा। इसके बाद ब्रेक अनाउंस हो जाता है। ऑडियंस भी एक्साइटिंग मैच देखकर काफी खुश थे और स्टेडियम में हर जगह तालियां बज रही थी। सीक्यू टीम के सारे मेंबर्स वापस अपने लाउंज में आ जाते हैं। तन्वी वहीं पर बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, और तन्वी तो सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर आज विद्युत नहीं आता तो वो लोग सेकंड राउंड नहीं जीतते और शायद उनकी हार हो जाती। पर अगर कोई बहुत ज्यादा खुश था तो वो सागर था, क्योंकि आज उसे दो खुशी मिली थी, पहली जीत की और दूसरी जो अभी वो बताने वाला है। सागर जल्दी से विद्युत की तरफ मुड़कर उससे मुस्कुराते हुए कहता है, तुम विधु हो ना? मैं जानता हूँ कि तुम्हें विधु हो। विद्युत ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी सागर थोड़ा नर्वस हो गया। उसने वापस कहा, सच में बताओ ना, तुम हो या फिर तुम नहीं हो? देखो मुझे कंफ्यूज मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम विधु हो, क्योंकि तुम्हारी गेमिंग स्टाइल बिल्कुल वैसी ही है। तुमने एग्जैक्ट वैसा खेला जैसा विधु खेला करता था, और कोई किसी को कॉपी करके भी इतना अच्छा नहीं खेल सकता है। इसके बाद सागर सारी चीजें कनेक्ट करने लगता है। उसने गेम में देखा था कि विधु किस तरह से खेल रहा था। उसकी ये फियरलेस स्टाइल उसे काफी अच्छी लगी, पर ये विधु से मिलती जुलती थी। इसके बाद उसने गेम के बीच में ऐसे कुछ स्टेप इस्तेमाल किए थे जो सिर्फ विधु किया करता था। तो वहीं से उसे ये चीज क्लियर हुई थी, यानी विद्युत ही विधु है और तन्वी ही तनु है। इसके बाद उसने कहा, तो इसका मतलब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, है ना? ओह गॉड, पहले तो मुझे सिर्फ डाउट था, पर अब तो कंफर्म हो गया है, और तुम दोनों ही गेमिंग वर्ल्ड के चैंपियन हो। फिर तुम दोनों ने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुम दुनिया से अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाते हो? गॉडफादर और शैंकी भी ये सुनकर हैरान हो गए थे। तभी एक गॉडफादर ने कहा,
इसका मतलब ये हुआ कि मिसेस नोमानी हमारी कोच है? ओएमजी! ऐसा नहीं था कि उन लोगों को ये चीज सुनने में अच्छी नहीं लगी, बस वो लोग थोड़ा शॉक हो गए थे। पर वहाँ का एनवायरनमेंट पहले से बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था। विद्युत ने कहा, हाँ तुम लोग जो भी सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तन्वी अभी भी अपने हाथों को देख रही थी। तभी विद्युत ने अपने हाथ को कवर करते हुए उससे पूछा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मैंने पहले कभी भी इसे इतनी बुरी तरीके से शेक होते हुए नहीं देखा है। तन्वी इस वक्त अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो इस वक्त विद्युत को नहीं बताना चाहती थी कि आखिर में उसके हाथ के साथ क्या प्रॉब्लम है। तभी उसने कहा, कुछ नहीं, मेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक है, वो बस शायद नर्वस होने की वजह से शेक कर रहा है। इसके बाद तन्वी अपने हाथ को छुपा लेती है। उसने देखा कि लोग टेंशन में आ गए हैं। तभी उसने कहा, अरे तुम लोग अपना मुंह मत लटकाओ, देखो विद्युत आ गया है और हमें अभी एक और राउंड खेलना है, इसलिए प्लीज अपनी एनर्जी बचा के रखो। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग परेशान हो। प्लीज इस वक्त सिर्फ कंपटीशन के ऊपर ध्यान दो। अब मैं यहाँ से जाती हूँ। इतना कहने के बाद तन्वी वहां से चली जाती है, पर बाहर आते ही उसके फिर से आंसू आने लगते हैं। उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तन्वी इसीलिए भी रो रही थी क्योंकि उसके हाथ की हालत खराब हो रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि आगे वो कभी गेम खेल पाएगी भी या नहीं। इस वक्त वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस भी फील कर रही थी। जब 8 साल पहले वो विधु से मिली थी, तब वो हमेशा यही सपना देखा करती थी कि वो लोग एक दिन कंपटीशन एरिया में बैठकर एक बहुत बड़ी फाइट लड़ रहे होंगे, जो विधु के जस्ट साइड में बैठी होगी, और वो दोनों अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट बैटल लड़ रहे होंगे। पर अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसका ये सपना सपना ही रह जाएगा। तन्वी कुछ ज्यादा ना सोचते हुए ऑडियंस के बीच में जो सीट थी वहां पर बैठ जाती है। रोशनी भी अपनी टीम के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डालने के बाद वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। जब तन्वी वहां बैठी हुई थी तभी सिद्धार्थ उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, तुमने मैच देखा ना? देखा कितना एक्साइटिंग मैच था। तो अब बताओ कि तुम्हें कौन सी टीम ज्यादा पसंद आई, किंग या फिर सीक्यू? तन्वी ने सिद्धार्थ के बात का कोई जवाब नहीं दिया, और जब उसने तन्वी को इस तरह से देखा तो सिद्धार्थ भी खुद चुप हो गया। सेकेंड राउंड के बाद सब लोग जानते थे कि कौन मैच जीतेगा। किसी के बीच में कोई सस्पेंस नहीं बचा था। सिद्धार्थ खुद भी सोच रहा था कि अगर उसकी टीम मैच नहीं जीत पाती है तो फिर वो तन्वी को ये टीम गिफ्ट करके क्या करेगा? इसका कोई फायदा ही नहीं होगा। तो अब वो सीक्यू टीम पर ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर बाद में थर्ड राउंड शुरू हो जाता है। ये फाइनल राउंड था। इसमें जो जीतेगा वही कंपटीशन की ट्रॉफी अपने हाथ में लेगा। जहाँ इतना बड़ा कंपटीशन चल रहा था तो वहीं इसके एंट्रांस गेट पर एक लड़की तमाशा करने वाली थी। वो काफी नर्वस लग रही थी, साथ में डरी हुई भी। पर जब वो अंदर आने की कोशिश करती है तब गार्ड उसे रोकते हुए कहता है, देखिए अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग आपको अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। उस लड़की ने कहा, देखिए मैं सीक्यू टीम की मेंबर प्रीति हूँ और मैं कंपटीशन में खेलना चाहती हूँ। मैं उन्हीं की मेंबर हूँ, आप चाहे तो पूछ सकते हैं। हाउस एंट्रेंस गेट पर जो लड़की खड़ी थी वो प्रीति थी, और वो अपने घर से भाग कर आई थी क्योंकि उसे पता था कि दोनों गॉडफादर के हाथ अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अगर तन्वी भी खेलेगी तो भी उनके ग्रुप में प्लेयर की कमी रहेगी, इसीलिए वो अपने घर से भागने में कामयाब हो जाती है क्योंकि वो अपनी टीम को मुसीबत में नहीं देख सकती थी। पर उसे नहीं पता था कि गेम ऑलरेडी काफी अच्छा चल रहा है और सब कुछ कंट्रोल में है। गार्ड ने पूछा, देखिए मैडम, पहले आप अपनी आइडेंटिटी दिखाइए, अगर वो प्रूफ हो जाती है तभी मैं आपको अंदर जाने दूंगा। प्रीति ने हाँ में अपना सर हिलाया। वो अपने घर से सिर्फ कुछ ही पैसे लेकर आई थी ताकि अपने ट्रांसपोर्ट का किराया दे सके। वो अपने घर से फोन तक नहीं लेकर आई थी, वरना वो तन्वी को कॉल करके बाहर बुला सकती थी। पर इससे पहले कि वो कुछ भी करती, एक गाड़ी ठीक एंट्रेंस गेट के सामने आकर रुकती है और प्रीति की मॉम उसमें से निकल कर आती है। वो काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बहुत अच्छे, तो तुम घर से भाग ही आई। मुझे पता था कि तुम भाग कर इधर ही आई होगी। तीसरा राउंड बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। इस बार विद्युत ने लीड ले रखी थी। उसने सामने वाली टीम को पॉइंट्स लेने ही नहीं दिए। वो बहुत ध्यान से अपनी चैंपियन को चला रहा था। साथ में वो काफी अग्रेसिव तरीके से खेल रहा था ताकि सामने वाली टीम ये समझ ही ना पाए कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। वैसे भी वो अक्सर इसी तरह से खेला करता था। 20 मिनट भी नहीं हुए थे और विद्युत ने गेम भी खत्म कर दिया था। उसने 3 बार किंग टीम को वाइप आउट कर दिया था, यानी सारे पॉइंट्स उनके अकाउंट में थे।
तो क्लियरली आखिर में वो लोग जीत जाते हैं। जिस मोमेंट का तन्वी कब से इंतजार कर रही थी, वो मोमेंट फाइनली आ गया। वो लोग चैंपियनशिप जीत गए और असली चैंपियन बन गए। जैसे ही उनका ये ओवर एक्साइटिंग मैच खत्म हुआ, ऑडियंस अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और जोर जोर से सीक्यू टीम के लिए चिल्लाने लगती है। उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। वो लोग वहीं से उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे थे। कमेंटेटर ने भी कहा, आज का मैच काफी एक्साइटिंग था। सच में सीक्यू टीम डिजर्विंग टीम है। उन्हें ही चैंपियन बनना चाहिए था और वो बने भी। हम सबको इसके लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। इतना कहते ही स्टेट लेवल मैच यहीं पर खत्म हो गया। वो लोग अपना अगला मैच नेशनल लेवल खेलने वाले थे, पर उसमें भी टाइम था। आखिरी राउंड के बाद और जीत के बाद सीक्यू टीम ने अपना एक अलग नाम बना लिया था। साथ में उन्हें वो फेम भी मिली जो वो डिजर्व करते थे। अब से पूरी पब्लिक उन्हें जानने लगी थी और उन्हें किसी के सामने जाकर प्रमोशन नहीं करना पड़ेगा। आखिर अब लोग उनके पास आएंगे। उन्होंने एक ही गेम में अपनी काफी ऑडियंस पे बिल्डअप कर ली थी। इतनी तो किसी कॉम्पिटिटिव टीम की भी ऑडियंस नहीं थी जितनी उनकी हो चुकी थी। सच में उन्होंने एक बार फिर से अपने लॉयल फैंस बना लिए थे। पर इस जीत से जो सबसे ज्यादा खुश थी वो तन्वी थी। वो ऑडियंस के बीच में से उन लोगों को देख रही थी, पर वो ठीक से दिख नहीं रहे थे। पर तन्वी को इतना जरूर दिख रहा था कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। सब लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी है। वो लोग पागलों के जैसे उछल रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे और सबके चेहरे पर खुशी थी। वो खुशी जो वो काफी टाइम से चाहते थे। इतनी लड़ाई करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद वो लोग ये डिजर्व करते थे। इसके बाद तन्वी विद्युत को देखने लगती है। वो उसे वहां दिखता नहीं। तनु को समझ नहीं आया कि विद्युत इतनी सी देर में कहाँ चला गया। उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। लोगों की भीड़ से हटते हुए तन्वी फाइनली उसे देख लेती है और विद्युत भी स्टेज से उसे ही देख रहा था। दोनों के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि दोनों यही चाहते थे। एक बार के लिए तन्वी को सारी चीजें सही लगने लगती हैं। भले ही वो अब दोबारा गेम नहीं खेल पाए, पर उसकी टीम जीत गई थी तो उसे कुछ नहीं चाहिए था। वो जानती थी कि अब ये लोग अपने आप आगे संभाल लेंगे। तन्वी को कोई टेंशन नहीं थी। वो आराम से वहाँ बैठ सकती थी। कुछ ही देर में वहाँ पर अवार्ड सेरेमनी होने वाली थी, पर इससे पहले 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। तन्वी वापस से अपनी सीट पर बैठ जाती है। कुछ देर में वो सुनती है कि एंट्रेंस गेट पर किसी के काफी तेज चिल्लाने की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई झगड़ा कर रहा है। वैसे तो वहाँ पर ऑडियंस की काफी तेज आवाजें आ रही थी, पर फिर भी तन्वी सुन सकती थी कि वो किसी पर्टिकुलर इंसान की आवाज है। ये किसी और की नहीं बल्कि प्रीति की आवाज थी। उसे समझ में आ गया था, तो इसका मतलब प्रीति यहाँ आ चुकी है। तन्वी ने अपने मन में सोचा। इतना सोचते ही तन्वी जल्दी से वहाँ से उठती है और एंट्रेंस गेट की तरफ जाने लगती है। सिद्धार्थ उसे पीछे से रोक लेता है। उसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तन्वी ने कहा, मैं किसी काम से जा रही हूँ, तुम प्लीज अपनी जगह पर बैठे रहो, मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है सिद्धार्थ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वैसे भी उसका मूड कुछ काफी अच्छा नहीं था। सिद्धार्थ ने उसे परेशान नहीं किया, पर सिद्धार्थ खुद थोड़ा परेशान जरूर था क्योंकि वो तन्वी को अपनी टीम गिफ्ट करने वाला था। पर ये टीम तो बुरी तरीके से हार चुकी थी, तो अब वो तन्वी को क्या गिफ्ट करेगा? तो वहीं तन्वी थोड़ी टेंशन में आ गई थी। उसे नहीं पता था कि प्रीति के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। वो जाने किस प्रॉब्लम में होगी। साथ में वो अपनी मॉम के साथ गई थी, तो शायद क्या पता कोई प्रॉब्लम हुई हो। जब वो एंट्रेंस गेट पर पहुंची तो सामने का सीन देखकर शॉक हो जाती है। प्रीति अपनी मॉम को वहां से जाने के लिए मना कर रही थी, पर उसकी मॉम उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी। उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम घर से भाग कर आ गई। तुम इसी वक्त मेरे साथ चल रही हो। ये गेम ना तो मैं तुम्हें खेलने दूंगी, ना तुम कभी खेलोगी। प्रीति ने भी रोते हुए कहा, प्लीज मुझे बस ग्रैंड फिनाले खेलने दीजिए। इसके बाद मैं खुशी खुशी आपके साथ घर चलूंगी। मैं कभी भी ये गेम खेलने की जिद नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ फिनाले खेलना है। मैं वो खेलकर खुश हो जाऊंगी। मैं मेरी टीम को तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ, और मैं भाई की शादी के लिए पैसे भी इकट्ठे करूंगी। आप जो बोलेंगी वो मैं करूंगी, पर प्लीज मुझे यहाँ जाने दीजिए। उसकी मॉम ने कहा, कभी नहीं, तुम कभी नहीं जाओगी। सुना तुमने? अब तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? प्रीति ने कहा, नहीं। उसकी मॉम ने कुछ 5 से 6 बार उससे एक ही सवाल किया, पर उसने हमेशा नहीं ही कहा। तब उसकी माँ उसे वहां पर पीटने लगती है। वो उसे थप्पड़ मार रही थी, साथ में हाथ पैर भी चला रही थी। आखिर कोई अपनी बेटी को इस तरह से कैसे मार सकता था, वो भी पब्लिक प्लेस में?
तन्वी इससे पहले कि उसे बचाने जाती या कुछ भी करती, प्रीति की मॉम उसे बुरी तरीके से मार चुकी थी। उसके नाक और मुंह से खून आ रहा था, पर फिर भी प्रीति को इतना बुरा नहीं लग रहा था। वैसे उस कंपटीशन के वेन्यू पर एक बड़ा स्क्रीन प्रोजेक्टर भी लगा हुआ था जिसमें लाइव मैच चल रहा था, पर जब प्रीति आई तब उसे बंद कर दिया गया था और वहां पर विनर की अनाउंसमेंट होने में भी 5 मिनट की देरी लग गई थी। पर अब उस प्रोजेक्शन पर लिखा हुआ आ रहा था कि सीक्यू टीम चैंपियनशिप जीत चुकी है। जब प्रीति ये देखती है तो वो हैरान रह जाती है। इसका मतलब वो कंपटीशन के वेन्यू पर पहुंचने में लेट हो गई, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी टीम जीत गई है। उसकी मॉम भी ये देखकर हैरान थी। प्रीति जल्दी से अपना हाथ छुड़वाकर थोड़ा आगे जाती है और ध्यान से उस स्क्रीन को पढ़ने लगती है। पहले उसे लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही, पर फिर उसे एहसास हुआ कि नहीं, सच में वो लोग जीत गए हैं। तभी वो खुशी के मारे चिल्ला पड़ी, मॉम मेरी टीम जीत गई, हम लोग जीत गए, आप देख रही है ना, हम लोग जीत गए। उसकी मॉम ने कुछ नहीं कहा, वो तो हैरान हो गई थी, पर उसे ऐसा लगा कि अगर वो प्रीति को ले जाएगी तो उसकी टीम हार जाएगी, जिस चीज के लिए उसे पैसे भी मिले थे। पर ऐसा नहीं हुआ, वो लोग तो जीत गए। प्रीति की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो उन्हें पोंछते हुए कहती है, मेरी टीम जीत गई, अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। ये सब उन्होंने मेरे बिना किया, इसका मतलब जरूर कोई उनकी मदद करने के लिए आया होगा। जब टीम जीत चुकी है तो मेरे यहाँ कोई काम नहीं। मॉम मैं आपके साथ चल रही हूँ। उसकी मॉम ने भी फीकी सी स्माइल देते हुए कहा, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। खैर देर से ही सही, तुम्हें अब अकल तो आई। वैसे भी ये गेम खेलने से तुम्हारा करियर नहीं बनने वाला था, ना ही तुम्हें पैसे मिलने वाले थे। अब तुम घर चलो, वहां जाकर अच्छी सी नौकरी करो और खूब सारा पैसा कमाओ। इसके बाद मैं तुम्हारी किसी अच्छे से अमीर खानदान में शादी करवा दूंगी। इतना कहने के बाद वो प्रीति को वहां से ले जाने लगती है, पर तन्वी भागते हुए पीछे से आती है। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, प्रीति रुको। प्रीति जल्दी से मुड़कर पीछे देखती है कि तन्वी उसके सामने खड़ी थी। वो तन्वी को देखकर काफी खुश हो गई। तभी उसने खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहा, कोच हम जीत गए, आपने देखा हम लोग जीत गए, आज तो सेलिब्रेट करने का दिन है। तन्वी ने भी उसे खुशी खुशी कहा, हाँ हम लोग जीत गए, पर ये खुशी तुम्हारे बिना अधूरी है। हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि तुम सेलिब्रेशन में शामिल होगी, क्योंकि अभी जो सीन मैंने देखा उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारी टीम में कभी वापस नहीं आओगी। प्रीति ने कहा, हाँ आपने बिल्कुल ठीक देखा है, मैं वापस नहीं आऊंगी। तन्वी ने भी प्रीति को फोर्स नहीं किया, क्योंकि उसकी मॉम वहां पर खड़ी थी और अभी उसकी एज भी यही थी कि उसे जॉब करनी चाहिए। उसे अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहिए ताकि आगे से प्रॉब्लम ना हो। गेमिंग से वैसे भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। उसने अपने क्लब को इसीलिए बनाया था कि वो खुद का और अपने टीम मेंबर्स का सपना पूरा कर सके। इसीलिए नहीं कि वो वहां पर जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर दे। तन्वी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि प्रीति गेमिंग के ऊपर अपने करियर को खराब कर दे। अभी तो वो सिर्फ 20 साल की हुई है, उसके आगे पूरी लाइफ पड़ी है। तन्वी ने फिर भी उससे कहा, मेरी टीम को हमेशा तुम्हारी जरूरत रहेगी और मेरी टीम हमेशा तुम्हारा वेलकम करेगी। जब भी तुम्हें आना हो तुम आ सकती हो, एक जगह हमेशा तुम्हारे लिए खाली रहेगी, ये मेरा तुमसे वादा है। तुमने अभी भी बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं भूल पाऊंगी। पहले तो प्रीति को समझ नहीं आया कि वो उसे क्या जवाब दे। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं टीम को वापस ज्वाइन करूंगी, बस आप लोग मेरा इंतजार कीजिएगा, मुझे भूल मत जाना। इस टीम के साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त बिताया है। तन्वी ने उसे स्माइल दी, फिर उसे जाने का इशारा किया, क्योंकि उसकी मॉम गुस्सा हो रही थी। प्रीति को इस तरह से जाता हुआ देखकर तन्वी की आंखों में आंसू आ गए। वो तो कार में जाकर बैठ गई, पर फिर उसकी मॉम ने आकर कहा, मेरी बेटी को फिर से गेम में फंसाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ना ही उससे कोई रिश्वत देने की जरूरत है। मेरी बेटी से दूर रहना, वो ये गेम नहीं खेलेगी। हम लोग ऑर्डिनरी फैमिली से हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगी। इतना कहने के बाद उसकी मॉम वहां से चली जाती है, पर तन्वी उन्हें कोई जवाब नहीं देती। जाते वक्त प्रीति ने अपनी खिड़की को नीचे किया और उसे स्माइल दी ताकि तन्वी को अच्छा लगे। उसकी कार तन्वी के सामने से गायब हो चुकी थी। तन्वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि प्रीति उन्हें इस तरह से छोड़कर चली गई। साथ में उसे इस चीज का बुरा भी लग रहा था कि ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अपने सपनों की कुर्बानी देनी पड़ती है और रियलिटी को फेस करना पड़ता है। उनके घर वाले उनके सपनों को सपोर्ट नहीं करते, फिर उन्हें कोई बोरिंग सी जॉब करनी पड़ती है। पर तन्वी को विश्वास था कि प्रीति इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो अपने गेमिंग के सपने को पूरा जरूर करेगी और इसीलिए वो वापस भी आएगी।
इतनी देर में तन्वी पीछे से एक आवाज सुनती है, मिस्टर सिद्धार्थ प्लीज रुकिए। रोशनी की टीम मैच हार चुकी थी, इसीलिए अब सिद्धार्थ से वो इस चीज को कवर करने के लिए आई थी और उसे पता नहीं था कि तन्वी साइड में खड़ी है। तन्वी भी उनकी बातें सुन लेती है। रोशनी ने सिद्धार्थ को रोकते हुए कहा, मिस्टर सिद्धार्थ प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। पता नहीं ये कैसे हुआ, आज टीम थोड़ा डिस्टर्ब थी शायद, इसीलिए वो लोग अच्छा नहीं खेल पाए। पर आप चिंता मत करिए, अगले सीजन में हम जरूर अच्छा खेलेंगे। ये चैंपियनशिप हम जीत कर दिखाएंगे। वैसे तो सिद्धार्थ को रोशनी की बात पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने इस टीम को जिताने की काफी कोशिश की थी ताकि वो ये टीम तन्वी को गिफ्ट कर सके। पर सब कुछ गड़बड़ हो गया था। उसकी टीम अब नहीं जीती तो वो तन्वी को किस मुंह से वो टीम गिफ्ट करेगा। वैसे भी एक विनिंग टीम देने और एक रनर अप टीम देने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो इसे तन्वी को नहीं दे सकता था। इस वजह से पहले तो उसकी बेइज्जती होती, साथ में उसे काफी बुरा भी लगता। सिद्धार्थ तन्वी की तरफ देखता है। हालांकि वो इस पॉइंट पर आ गए थे कि वो टीम देना और ना देना एक ही बात थी, पर फिर भी उसे इस टीम को तन्वी को गिफ्ट करना ही था। अब चाहे जो भी हो वो पीछे नहीं हट सकता था। तभी उसने स्माइल करते हुए कहा, तन्वी मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये मैं काफी टाइम से देना चाहता था, पर आज सही मौका मिला है। मैं तुम्हें अपने किंग फाइटिंग टीम गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये बहुत टाइम से मैंने प्लान कर रखा था और मुझे लगता है कि आज मुझे तुम्हें ये टीम सौंप देनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये लोग जीते नहीं है, पर इतने बुरे भी नहीं है। तन्वी ने अभी अभी जो सिद्धार्थ के मुंह से सुना, वो सुनकर तो तन्वी के होश ही उड़ गए थे। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और आंखें बड़ी हो गई, कंप्लीट शॉक। तन्वी नहीं बल्कि ये सुनकर तो रोशनी भी हैरान हो गई थी। तन्वी को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी उसने कहा, तो वो तुम हो जिसने किंग टीम को एस्टेब्लिश किया है? ये तुम्हारी टीम है? ओह गॉड, और आज तक मुझे पता ही नहीं था। उसके शौक वाला एक्सप्रेशन देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद तन्वी खुशी के मारे शौक हो रही है। तभी उसने थोड़ा प्राउडली कहा, हाँ ये मेरी ही टीम है, मैंने इसे खड़ा किया है, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। तन्वी तुम्हें तो चाहती थी ना कि तुम्हारी खुद की एक टीम हो। तुमने पिछले साल मुझे बताया था और तब से मैंने ठान लिया था कि मैं ये खुशी तुम्हें देकर रहूंगा। मैं तुम्हें खुद की एक टीम दूंगा, तो मैं वही कर रहा हूँ। अब से ये टीम तुम्हारी है। सिद्धार्थ कुछ देर रुक गया और फिर उसने वापस कहा, देखो मैं सिर्फ तुम्हारा सपना पूरा करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये टीम बनाई। और सच बताऊं तो मैच से पहले ही मैं यही चाहता था कि ये लोग आज के चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत जाएं। इसी के बाद मैं तुम्हें अपनी किंग टीम दूं। पर अनफॉर्चुनेटली आज सीक्यू टीम बहुत अच्छा खेल गई और मेरी टीम को खुद को साबित करने का मौका नहीं मिल पाया, इसीलिए वो लोग हार गए। पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तुम लोग अगले साल ट्राई भी करके देख सकते हो। और तन्वी तुम तो गेम में बहुत अच्छी हो ना, तो तुम इन्हें गाइड कर सकते हो। तन्वी और रोशनी दोनों ही सिद्धार्थ की बात सुनकर पूरी तरह से शॉक में चले गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रही थी, क्योंकि उन्हें सिद्धार्थ उस वक्त पागल लग रहा था। वो किंग टीम को तन्वी को गिफ्ट करना चाहता था, वो टीम जिस पर रोशनी ने इतनी मेहनत की थी। इसका मतलब रोशनी को उसके नीचे काम करना पड़ेगा। तन्वी को टीम नहीं चाहिए थी, ना ही रोशनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी खुद की टीम थी जो जीत गई थी। तो फिर वो किंग टीम को गाइड करके क्या करेगी? वो उसकी कोच क्यों बनेगी? तो वहीं रोशनी के मन में काफी कुछ चल रहा था, जैसे कि उसे तन्वी को खुद की टीम नहीं देनी थी। दूसरा, सिद्धार्थ इतने टाइम से उनके लिए मेहनत कर रहा था ताकि एंड में जब वो जीत जाए तो वो उनकी टीम को तन्वी को हैंड ओवर कर दे, जो कि पूरी तरह से गलत थी। सिद्धार्थ ये नहीं कर सकता था, ये गलत है, उसे ये करने का कोई राइट नहीं। वैसे कैसे एक टीम को किसी दूसरी लड़की को वो गिफ्ट कर सकता है? इसके पीछे काफी मेहनत लगती है और एक दूसरे का कंसर्न भी तो चाहिए होता है। रोशनी को सिद्धार्थ पे इसीलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने इस टीम को इसीलिए बनाया था। वो एंड में उसे तन्वी को दे दे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो चौंक गई थी। तन्वी खुद भी सिद्धार्थ को निराशा से ही देख रही थी, क्योंकि पहले उसे ये नहीं पता था कि रोशनी के पास इतना पैसा कैसे आ रहा है। वो बिना सोचे समझे उसे खर्च किए जा रही है। वो कैसे हर चीज को खरीदने की बात करती थी। एक टाइम तो वो उसके विला तक को खरीदने के लिए आ गई थी ताकि वो लोग परेशान हो जाएं। उस टाइम पर तन्वी को लगता था कि इनका इन्वेस्टर या फिर बॉस कितना पागल है जो उन्हें बेफिजूल के पैसे दे रहा है।
उसे वो पैसे दूसरी जगह इस्तेमाल करने चाहिए थे, ना कि इन जगहों पर अब तन्वी को समझ आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा था। ये सब कुछ सिद्धार्थ की बेवकूफी की वजह से हो रहा था। सच में वो आज तक सिद्धार्थ को पागल ही समझती थी, पर आज उसने प्रूफ भी कर दिया था। तन्वी तो पूरी तरह से स्पीचलेस हो गई थी। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर में उसे सिद्धार्थ को क्या कहना चाहिए। सिद्धार्थ को मन ही मन बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही थी। उसे लग रहा था कि तन्वी उसकी टीम लेने से शर्मा रही है, शायद इसीलिए उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है और वो इसीलिए चुपचाप खड़ी है। सिद्धार्थ को 1% भी ये नहीं लगा था कि तन्वी को अंदर ही अंदर उस पर काफी गुस्सा आ रहा है। तभी उसने शर्माते हुए कहा, तन्वी तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारी ही टीम है ना, और हम तो बचपन से दोस्त हैं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, तुम इसे रख सकती हो। मैं जानता हूँ कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर तुम तो बहुत मेहनती इंसान हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे संभालने में प्रॉब्लम होगी। प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। शट अप, जस्ट शट अप सिद्धार्थ, तन्वी ने चिल्लाते हुए कहा। सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि वो उस पे इस तरह से क्यों चिल्लाई। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर तन्वी ने कहा, तुम्हें पता है मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी टीम फर्स्ट आए, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने कितनी मेहनत की, हर किसी से लड़ाई की, पर तुम्हें पता है हर बार हमारे लिए प्रॉब्लम्स किसने क्रिएट की? इस रोशनी ने। मैं हमेशा यही सोचती थी कि शायद रोशनी नहीं चाहती कि हम लोग जीते, पर मुझे नहीं पता था कि इन सबके पीछे तुम हो। वो तुम हो जो इसको इतना बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हारी वजह से रोशनी की इतनी हिम्मत हुई। आज तक मुझे तुम पर कभी इतना गुस्सा नहीं आया जितना आज आ रहा है। तुम्हारी वजह से रोशनी ने पता नहीं क्या क्या किया है। अगर मुझे पहले पता चल जाता कि इन सब के पीछे तुम हो, तो मैं कब का तुमसे बात करना छोड़ देती, पर मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि ये तुम्हारी टीम है। सच में सिद्धार्थ, आज तो तुमने हद पार कर दी। हर बार तो मुझे सिर्फ इरिटेट करते थे, आज मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। तुम खुद को मेरे बचपन का दोस्त कहते हो, पर तुमने दोस्त वाली एक भी हरकत नहीं की। इस रोशनी की वजह से एंड टाइम पर हमारी प्लेयर चली गई, हम लोग प्रॉब्लम में आ गए, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें बस तुम्हारी टीम को जिताना था, और वो भी क्यों? ताकि वो तुम मुझे गिफ्ट कर सको। क्या मजाक है? सच में मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। आज मुझे तुमसे बहुत नफरत हो रही है, मुझे तुम पर काफी गुस्सा भी आ रहा है, पर ये चीज मैं अभी तुम पर नहीं निकालूंगी। सिद्धार्थ ने कहा। तन्वी तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हारी टीम को मैं हराने की कोशिश कर रहा था, और तुम्हारी टीम कब बनी? ये सब क्या हो रहा है? तन्वी से पहले कि सिद्धार्थ की बात का जवाब देती, सागर भागता हुआ उसकी तरफ आता है और उसने कहा, तन्वी यहाँ क्या कर रही हो? चलो अब ट्रॉफी लेने की बारी हमारी है। हमने फाइनली इस रोशनी को प्रूव कर दिया कि हम किसी चलो हमारा टाइम आ गया है। चैंपियन, ट्रॉफी तुम ही लोगी। तन्वी खुश तो थी, पर सिद्धार्थ के सरप्राइज के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शौक हो या फिर खुश, पर फिर भी उसने अपना एक हाथ सिद्धार्थ के कंधे पर रखा, फिर उसे हल्की तरीके से मारते हुए कहा, चाहे तुमने जो कुछ भी किया हो, पर अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि असल में टीम क्या होती है। तुम्हारी वजह से मुझे अभी तक जितनी भी दिक्कतें हुई, उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत मुश्किल से आज ये ट्रॉफी हमारे हाथ आई है। इतना कहते ही तन्वी अपने गुस्से को कंट्रोल करके अंदर चली जाती है, जहाँ पर अवार्ड सेरेमनी होनी थी। सिद्धार्थ को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ये पूरी सिचुएशन क्या है। तन्वी उससे खुश है या गुस्सा है, और गुस्सा है तो क्यों? उसकी टीम कब बनी? उसने रोशनी से पूछा, क्या हो रहा है? मुझे कोई कुछ समझाएगा? तन्वी किस टीम की बात कर रही थी, और वो मुझसे गुस्सा क्यों है? मैंने क्या गलत किया? मैं तो उसे किंग टीम गिफ्ट में दे रहा था, इसमें क्या गलत है? ये सागर अभी भी क्या बोल कर गया कि ट्रॉफी लेने की बारी अब उनकी है? इसका क्या मतलब? ओह गॉड, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सभी लोग स्टेज पर जाकर खड़े हो जाते हैं। टीम के सभी मेंबर्स और उनकी कोच स्टेज के ऊपर खड़े थे ताकि अवार्ड ले सके। तभी वहाँ के होस्ट ने कहा, सागर मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी टीम में कंपटीशन जीत गई। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि आप बहुत खुश हैं, पर फिर भी हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए। सागर ने कहा, इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे कैसी फीलिंग आ रही है। आज का मैच बहुत एक्साइटिंग था, साथ में मेरा अभी तक का सबसे अच्छा मैच था। हम लोग ये कंपटीशन जीत गए, इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। होस्ट ने कहा, अच्छा तो आप हमें बता सकते हैं कि इस गेम के अंदर सबसे
ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा? कौन था वो जिसने आपको ये गेम जीतने में सबसे ज्यादा मदद की? इतना सुनने के बाद सागर एक बार के लिए चुप हो जाता है। वो तन्वी की तरफ देखता है, पर असल में जिसका इस गेम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा था वो विद्युत था। अगर विद्युत लास्ट मोमेंट पर उनके पास नहीं आता तो शायद वो लोग कभी भी कंपटीशन नहीं जीत पाते। कभी भी वो सब कुछ नहीं होता जो आज हुआ। तो इसका मतलब उनके लिए ये कंपटीशन जीतना काफी बड़ी बात थी, पर ये सब कुछ विद्युत की वजह से पॉसिबल हो पाया था। सागर ने कहा, मुझे लगता है कि पूरे कंपीटिशन में हम पांचों ने एक से बढ़कर एक कंट्रीब्यूशन दिया है। हम लोग सब एक साथ रहते हैं और हम सब ने मेहनत की है, तो मैं किसी एक को क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं टीम का कैप्टन हूँ, इसीलिए मुझे सबको साथ लेकर चलना है। पर अगर आप सच में किसी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो हमारी कोच है तन्वी वर्मा, जिन्होंने हमारा इस पूरी जर्नी में बहुत साथ दिया, हमें बहुत कुछ सिखाया। गॉडफादर ने भी कहा, सागर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तन्वी नहीं होती तो हमारी टीम ही नहीं होती, पर शायद ये ट्रॉफी भी हमारे हाथ में नहीं होती। इसीलिए तन्वी हमारी टीम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उन्होंने बहुत कुछ किया है और हम सभी लोग उनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। इतना कहने के बाद होस्ट इवेंट के चीफ गेस्ट को बुलाते हैं और तन्वी की टीम को अवार्ड देने के लिए कहते हैं। तन्वी आगे आकर इस अवार्ड को रिसीव करती है, फिर अपनी टीम मेंबर्स को देती है। पूरे स्टेडियम में तालियों की आवाज सुनाई दे रही थी। सब लोग उनके लिए चीयर कर रहे थे। बहुत अच्छा माहौल हो गया था। इतनी मुश्किल के बाद फाइनली वो ट्रॉफी उनके हाथ में आई थी। वो लोग पिक्चर क्लिक करवाते हैं और अवार्ड सेरेमनी खत्म हो जाती है। सब लोग एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो रहे थे और गले लगा रहे थे। ये उनके लिए खुशी भरा मोमेंटम था। तन्वी स्टेज से नीचे आकर विद्युत को ढूंढने लगती है। अभी थोड़ी देर पहले तो वो कोने में खड़ा था, पर अब वो गायब हो चुका था। इतना देखते ही तन्वी को थोड़ा दुख होता है। उसके मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि क्या वो वापस उसे छोड़कर चला गया है? क्या वो सिर्फ इतनी सी देर के लिए आया था? वैसे भी जब से तन्वी को ये पता चला है कि वही विधु है, तब से ही विद्युत उसे इग्नोर कर रहा था। वो तब से उसके पास ही नहीं रह रहा है। तन्वी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में विद्युत ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसे क्यों अवॉइड कर रहा है? वो क्यों उसके पास नहीं आना चाहता है और उससे बातें क्लियर क्यों नहीं करना चाहता है? जिस टाइम वो इतना कुछ सोच रही थी, तभी तन्वी को फील होता है कि अचानक से उसकी कमर पर किसी ने हाथ रखा है। जब तन्वी पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने सिद्धार्थ खड़ा था, जिसके चेहरे पर टेंस एक्सप्रेशन थे। उसने हड़बड़ाते हुए तन्वी से कहा, तन्वी क्या तुम सीक्यू टीम की कोच हो? तन्वी ने कहा, हाँ मैं ही सीक्यू टीम की कोच हूँ। जब सिद्धार्थ को उसके मुंह से कंफर्म हुआ तब सिद्धार्थ पूरी तरह से शॉक हो गया, क्योंकि सच में उसे पहले से ये बात नहीं पता थी कि तन्वी की टीम है ये। अगर उसे पता होता तो सिद्धार्थ कभी भी वो सारी चीजें नहीं करता। सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। तभी वो तन्वी का हाथ पकड़ के कहता है, मेरे साथ चलो। इतना कहने के बाद वो तन्वी को साइड में लेकर आता है। इस वक्त सब लोग स्टेडियम से बाहर जा रहे थे और वो लोग एक कोने में खड़े थे। तन्वी को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सिद्धार्थ की बात सुनी। सिद्धार्थ ने कहा, तन्वी देखो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें खुद की एक टीम चाहिए, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। और तुम उस सीक्यू टीम के साथ क्यों हो? उन लोगों को तो अभी भी इन्वेस्टर्स की जरूरत है। ये टीम तो टीम ही नहीं है। देखो तुम मेरी टीम में आ जाओ, तुम उसको संभालो। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा जितना तुम्हारे लिए यहाँ पर होता है। मेरी टीम बहुत समझदार है, तुम्हें उन्हें गाइड करने में भी मजा आएगा। तुम कभी बोर नहीं होगी। सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद तन्वी ने कहा, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी टीम में नहीं आना। इतना कहने के बाद तन्वी वहाँ से जाने लगती है, पर सिद्धार्थ उसका पीछे से हाथ पकड़कर रोक लेता है। इसके बाद उसने कहा, क्यों नहीं तन्वी, तुम्हें क्यों नहीं रहना? क्यों तुम मेरी टीम को अवॉइड कर रही हो? देखो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी। तो फिर क्यों तुम इस टीम को नहीं अपनाना चाहती? मैं सच में तुम्हें ये गिफ्ट कर रहा हूँ। तन्वी ने कहा, शायद तुम्हें सुनाई नहीं देता सिद्धार्थ। मैंने कहा मुझे तुम्हारी टीम की जरूरत नहीं है, और तुम मुझे अपनी टीम ऐसे ही क्यों दे रहे हो? आज के जमाने में कोई भी किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता है, तो तुम अपनी बनी बनाई टीम जो कि अभी तक इतने कॉम्पिटिशन जीतती आई है, तुमने मुझे दे रहे हो? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सबसे बड़ी बात, आखिर में मैं तुमसे कुछ क्यों लूं? मुझे क्या जरूरत है इसकी? सिद्धार्थ ने कहा, वो इसीलिए क्योंकि जो मेरा है वो तुम्हारा है। अगर कोई चीज मैं तुम्हें दिल से देना चाहता हूँ तो तुम्हें लेने में क्या दिक्कत है? क्यों तुमने हमारे बीच में ये दीवार खड़ी कर रखी है, जबकि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं?
तन्वी ने कहा, मैं ये दीवार खड़ी क्यों नहीं करूं? सिद्धार्थ ने कहा, ओह गॉड तन्वी, तुम इतना सीरियस बिहेव क्यों कर रहे हो? अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारी टीम की क्या कीमत है? मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो तन्वी को काफी गुस्सा आने लगता है। तभी उसने थोड़े गुस्से वाले एक्सप्रेशन देकर कहा, सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूँ कि जो पहले वाली तन्वी थी उसे फिर भी अपनी टीम के लिए पैसों की जरूरत थी। शायद वो तन्वी अपनी टीम को बेच भी देती, पर आज वाली जो तन्वी है वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर तुम मुझे करोड़ों रुपए भी दोगे तो भी मैं तुम्हें मेरी अनमोल टीम नहीं बेचूंगी, क्योंकि मेरी टीम की कीमत तुम्हारे पैसों से कहीं ज्यादा है। सिद्धार्थ को तुरंत समझ में आ गया कि उसने जो कहा शायद उससे तन्वी को बुरा लगा है। तभी उसने कहा, आई एम सो सॉरी तन्वी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तुमसे वो सब नहीं कहना चाहता था। तुम गलत समझ रही हो। तन्वी ने कहा, प्लीज सिद्धार्थ, मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो और क्या नहीं। वैसे दूसरी बात यह है कि अगर तुम मुझे अपनी टीम दे रहे हो तो इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? देखो मुझे साफ साफ बता दो, बातें घुमाकर करने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तन्वी, मैंने कभी तुमसे बदले में कुछ नहीं मांगा। क्या तुम मुझे सच में ऐसा इंसान समझती हो? तन्वी ने कहा, पर अगर तुम मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन तो होगा ही। ऐसे तो तुम मुझे गिफ्ट नहीं दे रहे हो, तो मुझे वो रीजन बता दो। सिद्धार्थ ने कहा, देखो मैं बस तुम्हें खुश करना चाहता हूँ, तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ इसीलिए इतना सब कुछ किया क्योंकि मैं चाहता था कि हम दोनों की फ्रेंडशिप मजबूत हो और तुम्हें बार बार स्ट्रगल ना करना पड़े, तुम्हें वो सारी चीजें फेस ना करनी पड़े जो तुमने पहले की। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। बाकी और कोई रीजन नहीं है। तन्वी को समझ में आ गया था कि सिद्धार्थ वाकई में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो उसे खुश रखना चाहता था, इसके बदले उसे अपनी टीम दे रहा था। सिद्धार्थ ने इतना कुछ किया तो इसका मतलब यही था कि वो उसे पसंद करता है। तन्वी कुछ देर तो रुकी, पर उसने फिर पूछा, क्या तुमने ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो? ये क्वेश्चन सिद्धार्थ और तन्वी के बीच में थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। अगर यही सवाल तन्वी पहले उससे पूछती तो शायद सिद्धार्थ उसे गुस्से से देखने लगता और उसका जवाब भी कुछ दूसरा ही होता। पर अभी वो मासूम बनकर खड़ा था, साथ में उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी अलग थे, जैसे कि वो शर्मा रहा हो। वो अपना सिर नीचे झुकाकर और शर्माते हुए कहता है, हाँ ये बात सच है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इससे पहले कि तन्वी सिद्धार्थ को कोई भी जवाब देती, उसने आगे कहा, देखो मुझे गलत मत समझना। हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैंने इसीलिए भी ये सब कुछ किया, पर मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम पहले कितने आराम से रहती थी। जब तुम्हारी फैमिली थी तब तुम सब खुश रहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करते थे। तुमने कभी भी कोई तकलीफ नहीं सही। पहले तन्वी तुम बहुत खुश रहती थी और तुम्हें बहुत प्यार मिलता था, पर जब से तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई है उसके बाद तुम्हारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और अब तुम लोगों के आगे सर झुकाती फिरती हो जो मुझसे सहन नहीं होता। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया कि तुम्हें आगे वो सब सहन ना करना पड़े जो तुम अभी करती हो। मुझे तुम्हें ऐसे देखकर काफी बुरा लगता है। मैं नहीं देख सकता कि तुम इस तरह से रहो। सिद्धार्थ के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद तन्वी का दिल थोड़ा नरम पड़ जाता है। तन्वी ने उसे बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, देखो सिद्धार्थ, तुमने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए तुम्हारी बुराई नहीं कर रही। लोग अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग चीजें करते हैं और इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे शुरुआत से सब कुछ शुरू करना है और मैं ऐसा कर भी रही हूँ। मैंने सब कुछ फ्रेश स्टार्ट किया है, चाहे मेरी लाइफ हो या फिर जॉब या फिर मेरी टीम। और मुझे नहीं लगता कि ये करना दिक्कत वाला काम है या फिर मुझे इन सब में तकलीफ होती है। सच बताऊँ तो मुझे काफी मजा आता है, पर मुझे तुम्हारी अच्छी इंटेंशन देखकर बहुत खुशी हुई। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं चाहते जिससे मुझे बुरा लगे, पर प्लीज मुझे फोर्स मत करो। सिद्धार्थ ने कहा, तन्वी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर में तुम्हारी टीम के साथ क्या कनेक्शन है। ऐसा क्या है उस टीम में कि तुम उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती? पर जो भी है वो तुम्हारी फीलिंग है। तुम्हें उन्हें बदल नहीं सकता हूँ, नहीं मैं बदलना चाहता हूँ। तो ऐसा करते हैं क्यों ना तुम मुझे अपने बॉस का नंबर दे दो जिसने इस टीम को खरीद रखा है। मैं उनसे कांटेक्ट करके इस टीम को डबल प्राइस में खरीद कर तुम्हें दे दूंगा। तो फिर ये टीम पूरी तरह से तुम्हारी होगी। तुम्हें किसी के नीचे रहकर काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा करने से तुम भी खुश रहोगी और मैं भी। मुझे भी ऐसा लगेगा कि मैंने सच में तुम्हें कोई गिफ्ट दिया है। बताओ ये आइडिया कैसा है? तन्वी ने कहा, मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ मैं खुद हैंडल कर लूंगी।
सिद्धार्थ ने कहा, तन्वी जब तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम आई थी और तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे थे, तब मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था। तब से मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। पर अब जब फाइनली मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला है तो प्लीज मुझे करने दो। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इससे पहले तन्वी वापस से सिद्धार्थ को कोई भी जवाब देती, पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। उसने कहा, There's no need। जब तन्वी आवाज सुनती है तो वो थोड़ी घबरा जाती है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर विद्युत खड़ा हुआ था। ये भी उसी ने कहा था। तन्वी को समझ नहीं आया कि आखिर में विद्युत वहाँ पर कितनी देर से खड़ा है और उसने उन दोनों की कितनी बातें सुनी है। हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक देना, और स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और कोई भी स्टोरी आपको पसंद है तो कमेंट करना ज़रूर।